हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के 21 फरवरी को होने वाले साइंस के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। आज का हमारा ये वीडियो साइंस का सेट 1 है। आज के हमारे इस सेट में जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों के होने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। पहला ऑप्शन है सीधी रेखा में, दूसरा ऑप्शन है टेढ़ी रेखा में, तीसरा ऑप्शन है किसी भी दिशा में, या चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती हैं, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। पहला ऑप्शन है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है 3 गुना 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है 3 गुना 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड, या चौथा ऑप्शन है 3 गुना 10⁸ मिलीमीटर प्रति सेकेंड। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 25 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 25 इंच, या चौथा ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर। तो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 25 सेंटीमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है एमीटर, दूसरा ऑप्शन है वोल्टमीटर, तीसरा ऑप्शन है थर्मामीटर, या चौथा ऑप्शन है मोनोमीटर। तो धारा मापने का यंत्र एमीटर होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, एमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि V/I का अनुपात कहलाता है। पहला ऑप्शन है प्रतिरोध, दूसरा ऑप्शन है चालकता, तीसरा ऑप्शन है विभव, या चौथा ऑप्शन है विभवांतर। तो V/I का अनुपात प्रतिरोध कहलाता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। पहला ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, या चौथा ऑप्शन है टार्ट्रिक अम्ल। तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाई जाती है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, एसिटिक अम्ल। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि साधारण नमक का सूत्र है। पहला ऑप्शन है NaCl, दूसरा ऑप्शन है Hb, तीसरा ऑप्शन है HCl, या चौथा ऑप्शन है NaOH। तो साधारण नमक का सूत्र NaCl होती है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, NaCl। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 8 एक समीकरण दिया गया है, तो यह बताना है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। पहला ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा ऑप्शन है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा ऑप्शन है द्विविस्थापन अभिक्रिया, या चौथा ऑप्शन है विस्थापन अभिक्रिया। तो दिए गए समीकरण एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, वियोजन अभिक्रिया। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विलयन का pH मान 5 है, वह क्या है। पहला ऑप्शन है अम्ल, दूसरा ऑप्शन है क्षार, तीसरा ऑप्शन है लवण, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो किसी विलयन का pH मान जब 5 होती है तो वह एक अम्ल होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, अम्ल। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। पहला ऑप्शन है विरंजक चूर्ण, दूसरा ऑप्शन है धोने का सोडा, तीसरा ऑप्शन है बैंकिंग सोडा, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, विरंजक चूर्ण। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। पहला ऑप्शन है पोषण से, दूसरा ऑप्शन है शोषण से, तीसरा ऑप्शन है उत्सर्जन से, या चौथा ऑप्शन है परिवहन से। तो मनुष्य में वृक्क उत्सर्जन से संबंधित है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, उत्सर्जन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, दूसरा ऑप्शन है क्लोरोफिल, तीसरा ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, या चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, यह सभी आवश्यक होती हैं, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पहला ऑप्शन है जल का वहन, दूसरा ऑप्शन है भोजन का वहन, तीसरा ऑप्शन है अमीनो अम्ल का वहन या चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन का वहन। तो पादप में जाइलम जल का वहन में सहायता करती है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। पहला ऑप्शन है अंडाशय, दूसरा ऑप्शन है गर्भाशय, तीसरा ऑप्शन है शुक्रवाहिका या चौथा ऑप्शन है डिप वाहिनी। तो इनमें से जो शुक्रवाहिका है वह मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि उड़हुल किस प्रकार का पुष्प है। पहला ऑप्शन है द्विलिंगी, दूसरा ऑप्शन है एक लिंगी, तीसरा ऑप्शन है दोनों या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो उड़हुल एक लिंगिक पुष्प है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 एक लिंगी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है सदैव छोटा तथा आभासी, दूसरा ऑप्शन है बड़ा तथा सीधा, तीसरा ऑप्शन है छोटा तथा उल्टा या चौथा ऑप्शन है छोटा तथा वास्तविक। तो उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा छोटा तथा आभासी होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। पहला ऑप्शन है उल्टा, दूसरा ऑप्शन है वास्तविक, तीसरा ऑप्शन है अवधित या चौथा ऑप्शन है सीधा। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधी होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 सीधा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक है। पहला ऑप्शन है जूल, दूसरा ऑप्शन है वाट, तीसरा ऑप्शन है अर्ग या चौथा ऑप्शन है डायोप्टर। तो लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है कार्निया, दूसरा ऑप्शन है आइरिस, तीसरा ऑप्शन है रेटिना या चौथा ऑप्शन है क्लेरोटिक। तो आंख के रंगीन भाग को हम लोग आइरिस कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि ओम मात्रक है। पहला ऑप्शन है ऊर्जा का, दूसरा ऑप्शन है प्रतिरोध का, तीसरा ऑप्शन है धारा का या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 प्रतिरोध। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। पहला ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा ऑप्शन है अपचयन अभिक्रिया, तीसरा ऑप्शन है विस्थापन अभिक्रिया या चौथा ऑप्शन है वियोजन अभिक्रिया। तो शरीर में भोजन का पाचन एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे इस सेट का आखिरी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम ऋण आवेश होती है। पहला ऑप्शन है 1.5 × 10⁻³ कूलम या दूसरा ऑप्शन है 1.6 × 10⁻19 कूलम या तीसरा ऑप्शन है 6.023 × 10⁻19 कूलम या चौथा ऑप्शन है 6.023 × 10⁻23 कूलम। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलम ऋण आवेश होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों यदि आप लोगों को आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ इस चैनल में नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।